हाँ बच्चों, चेक करो जरा, ऑडियो वीडियो क्लियर है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नमस्ते बेटा, नमस्ते। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? यस 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 यस। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। बढ़िया हो, बढ़िया। हाँ बेटा प्रिंस, आज से देख सकते हो क्योंकि आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है, एल्केन। आज से आप बिल्कुल देख सकते हैं। जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आज से नया चैप्टर चालू हो रहा है, एल्केन। और संडे टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं। संडे टेस्ट का सिलेबस बता देता हूं जो संडे को टेस्ट होगा। पहली बात, मेजर टेस्ट होगा, आई थिंक। मेजर होगा या माइनर, बताओ जरा बच्चों। मेजर होगा कि माइनर? हाँ, रिकॉर्डेड लेक्चर गौतम नहीं आया कल, टेक्निकल इशू हो गया था तो नहीं रिकॉर्ड किया है। आज रिकॉर्ड करूंगा, वो कल परसों आपको मिल जाएगा। मेजर ही होगा, ओके, मेजर होगा। तो मेजर टेस्ट होगा तो बेटा इसमें आएगा जीओसी, पूरा जीओसी आएगा। और साथ में एक ऑर्गेनिक का चैप्टर, एक फिजिकल का चैप्टर आएगा, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि जीओसी काफी बड़ा है इसलिए केमिकल इक्विलिब्रियम साथ में दे रहा हूं। जीओसी से आएंगे आपके पास 25 से 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जीओसी से होंगे, 15 क्वेश्चन केमिकल इक्विलिब्रियम के होंगे। ये क्वेश्चन का होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट संडे टेस्ट होगा उसमें जीओसी और केमिकल इक्विलिब्रियम आएगा। जीओसी आएगा और केमिकल इक्विलिब्रियम। जीओसी से 30 और केमिकल इक्विलिब्रियम से 15 क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है। अब चलो नेक्स्ट क्लास के जल्दी से, नेक्स्ट क्लास का हम लोग जल्दी से क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं और फिर नया चैप्टर आज चालू करते हैं। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट करते हैं और फिर नया चैप्टर चालू करते हैं। यस, आज से हाइड्रोकार्बन का एल्केन नाम का चैप्टर चालू हो रहा है। आज से हाइड्रोकार्बन चालू हो रहा है और उसका पहला चैप्टर है एल्केन। तो आज से हम लोग एल्केन चालू कर रहे हैं। लास्ट क्लास में ये दिए गए थे, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, ये सब पढ़ाया गया था। चलिए इसमें से बताइए, हाउ मैनी स्पीसीज आर इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रोफाइल इनमें से कौन है? तो इलेक्ट्रोफाइल बच्चों कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, वो सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है ना, जिनके पास प्लस चार्ज है, ये सब इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो देखो इसके पास प्लस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास प्लस है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है और साथ में वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल है। और ये मैंने लास्ट क्लास में सब पढ़ाया है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, माइनस चार्ज है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ऑक्टेट कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है। ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। मैंने इसी केस को स्पेशल कराया था कि ये प्लस चार्ज प्रोटॉन की वजह से आया है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रोफाइल है। इसके पास ना वैकेंट ऑर्बिटल है और साथ में ऑक्टेट भी कंप्लीट है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, ऑक्टेट भी कंप्लीट है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8।
8 इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। सेलेक्ट न्यूक्लियोफाइल इन गिवन स्पीसीज। अब न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं? न्यूक्लियोफाइल का ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और साथ में मिनिमम एक लोन पेयर होना चाहिए। एक क्या होना चाहिए? लोन पेयर। अब देखो, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। दो दो चार और एक बॉन्ड है 6, दो और दो बॉन्ड है 6 इलेक्ट्रॉन। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है और लोन पेयर भी है, न्यूक्लियोफाइल है। इसका ऑक्टेट भी कंप्लीट है, लोन पेयर भी है, न्यूक्लियोफाइल है। अरेंज स्टेबिलिटी, अरेंज स्टेबिलिटी ऑर्डर। आपको मैंने स्टेबिलिटी ऑर्डर भी पढ़ाया था। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, क्यों? एरोमेटिक है और इक्वल, सॉरी, एरोमेटिक है, इक्वल रेजोनेटिंग फिगर है। एरोमेटिक है, इक्वल रेजोनेटिंग फिगर है, तो ट्रोपोलियम आयन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। फिर इसकी, अच्छा, इससे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होती है, डी वाले की, डांसिंग रेजोनेंस है। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी डांसिंग रेजोनेंस, फिर ट्रोपोलियम आयन, फिर साइक्लोप्रोपीन कार्बोकैटायन, और सबसे लास्ट में इसकी। आपको ऑर्डर लिखाया है, देख लो। आपको ऑर्डर लिखाया है, देख लो आप। अरेंज स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। देखो, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी, डी की। अब मैंने आपको पढ़ाया था टर्सरी कार्बोकैटायन एलाइलिक कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। आपको याद है, शाम की क्लास में पढ़ाया है सैटरडे को, कि टर्सरी कार्बोकैटायन जो होता है एलाइलिक कार्बोकैटायन और बेंजाइलिक कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। और डी क्या है? एरोमेटिक, इक्वल रेजोनेटिंग फिगर, इसलिए डी सबसे पहले, फिर ये, फिर सी, फिर ये। ऐसा आंसर कौन सा है? देखो जरा, डी ए सी बी। और आपको ये मैंने करा रखा है, टेबल अच्छे से देखिएगा। सेलेक्ट मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल के केस में टर्सरी कम स्टेबल होता है इन दोनों से। फ्री रेडिकल के केस में टर्सरी कम स्टेबल होता है एलाइलिक फ्री रेडिकल और बेंजाइलिक फ्री रेडिकल से। तो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा होगा? बेंजाइलिक होगा। सेलेक्ट मोस्ट स्टेबल एनायन। एनायन के केस में ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ध्यान है, क्यों? एरोमेटिक है और इक्वल 5 रेजोनेटिंग फिगर बनाएगा। एरोमेटिक है, इक्वल 5 रेजोनेटिंग फिगर बनाएगा। ए एंड बी विच है मैक्सिमम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। इसमें 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, तो जिसमें डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। जब डबल बॉन्ड सेम होते हैं तो फिर स्टेबिलिटी से निकलता है। अच्छा, आवाज करेक्ट कर रही है, ओके। अब चेक करिए, अब चेक करिए। प्रिंस कह रहा है वैकेंट ऑर्बिटल कैसे पता चलता है? भाई मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, सेकंड पीरियड में सिर्फ बेरिलियम और बोरान के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं। गौर सुनो सब लोग मेरा स्टेटमेंट। सेकंड पीरियड में, सेकंड पीरियड में सिर्फ बोरान और बेरिलियम के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल ओनली। इसके बाद थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, फिफ्थ पीरियड, इन सबके पास ऑल एलिमेंट, ऑल एलिमेंट, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। सेकेंड पीरियड में सिर्फ बोरान बेरिलियम, कार्बन के पास नहीं है, नाइट्रोजन के पास नहीं है, ऑक्सीजन के पास नहीं है, फ्लोरीन के पास नहीं है, नियॉन के पास नहीं है। इसके बाद थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स पीरियड, इन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। अच्छा, अब बताइए, हाँ हो गया, सारे क्वेश्चन करा दिए।
सारे क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए जो हम लोगों ने उस दिन दिए थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन करा दिए। तो अब आ जाओ चैप्टर पे। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं नए चैप्टर की, जिसका नाम है एल्केन। जिसका नाम है एल्केन। एल्केन में क्या पढ़ोगे? एल्केन किसे कहते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉन्सेप्ट, बूस्टर, सीट। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एल्केन किसे कहते हैं। तो देखो ये बात आपको पहले से पता है, मैंने आपको आईयूपी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाया था। हाँ, हाइड्रोकार्बन आज से स्टार्ट है, चंचल चंचल आज से हाइड्रोकार्बन स्टार्ट है। हाइड्रोकार्बन का पहला चैप्टर पढ़ रहे हो एल्केन। तो बताओ एल्केन किसे कहते हैं। तो देखो एल्केन किसे कहते हैं, एल्केन का जो जर्नल फार्मूला होता है, जर्नल फार्मूला वो क्या होता है बच्चों, वो क्या होता है CnH2n प्लस 2, वेयर n इक्वल टू क्या होगा, वेयर n इक्वल टू आप क्या क्या रख सकते हो, 1 2 3 4 सो ऑन। जब n इक्वल टू 1 रखोगे तो क्या आएगा, तो आएगा CH4। एक रखोगे तो यहां एक हो गया, अब यहां एक रखोगे तो 2 + 2 4। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, मेथेन बोलते हैं। फिर यदि n इक्वल टू 2 रखोगे तो क्या आएगा, जरा चेक करो। n इक्वल टू 2 रखो तो C2H6, इसको क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। यदि आप n इक्वल टू 3 रखोगे तो बच्चों क्या आएगा, C3H8। दुगने से दो ज्यादा, देखो क्या लिखा है, जितना यहां लिखोगे उसके दुगने से दो ज्यादा, जितना यहां लिखोगे उसके दुगने से दो ज्यादा। 3 लिखा, 3 का दुगना 6, 6 से दो ज्यादा 8। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो एल्केन का जर्नल फार्मूला होता है CnH2n प्लस 2। एल्केन जो होते हैं उनके पास होता क्या है, एल्केन कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। इनके पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है या कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड होता है। इसीलिए एल्केन को आप क्या कहते हो, एल्केन को क्या कहते हो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एल्केन को बोला जाता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। एल्केन को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। रीजन एल्केन कंटेन्स ओनली CC बॉन्ड एंड CH बॉन्ड। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, नो मल्टीपल बॉन्ड, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं होता है एल्केन के पास। इसीलिए इसको सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाँ, आप ब्यूटेन भी लिख सकते हो। एक बच्चा कह रहा है सर ब्यूटेन भी लिख सकते हो, आप ब्यूटेन भी लिख सकते हो, मना थोड़ी ना है। आप n इक्वल टू 4 डाल दो, ब्यूटेन आ जाएगा। जितना कार्बन पे लिखोगे उसके उसके दुगने से दो ज्यादा, इसके दुगने से दो ज्यादा, इसका दुगना 8, 8 से दो ज्यादा 10। तो C4H10 क्या हुआ, ब्यूटेन। C4H10 क्या हुआ, ब्यूटेन। अब बच्चों हमें इन्हीं के बारे में डिटेल पढ़नी है, इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो एक एक करके पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूरे पढ़ाऊंगा, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी पूरी पढ़ाऊंगा, फिर केमिकल प्रॉपर्टी पूरी पढ़ाऊंगा, है ना। एक एक करके इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इनका IUPAC नेम पहले पढ़ा चुके हैं, फ्री रेडिकल कैसे बनाते हैं पहले पढ़ा चुके हैं, इनकी आइसोमरिज्म पहले पढ़ा चुके हैं। तो ये सारी चीजें पहले पढ़ा चुके हैं। एल्केन के नॉमेनक्लेचर पढ़ा चुके हैं, एल्केन कौन सी आइसोमरिज्म देंगे ये भी पढ़ा चुके हैं, कितने आइसोमर बनाएंगे ये भी पढ़ा चुका हूं, आप चेक कर लो आइसोमरिज्म चैप्टर में, है ना। तो अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे आ जाओ। तो देखो मेथड ऑफ प्रिपरेशन,
तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन का मतलब क्या है? बनाने के मेथड। तो इसमें सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम किस तरह से हैलोजन को बनाते हैं, गौर समझो। एल्काइल हैलाइड से हम किस तरह से हैलोजन को बनाते हैं, एल्केन को बनाते हैं। इसके कितने मेथड हैं? तो देखो जरा इसके कितने मेथड हैं। एल्काइल हैलाइड से एल्केन फॉर्म करना, एल्काइल हैलाइड से क्या फॉर्म करना है? एल्केन फॉर्म करना है। क्या बनाना है बच्चों? एल्केन। इसके कितने मेथड है? तो इसका एक मेथड है क्या, इंपॉर्टेंट मेथड है, पेपर में आता है, वुड्स रिएक्शन। दूसरा मेथड जो है वो क्या है? वो है बच्चों फिटिग रिएक्शन। तीसरा मेथड जो है वो क्या है? वो है वुड्स फिटिग रिएक्शन। इसके बाद चौथा मेथड जो है वो है उल्मन रिएक्शन। ये एनसीईआरटी में नहीं है तो आप इसको हल्के में भी ले सकते हो। इसके बाद है फ्रैंकलैंड रिएक्शन। इसके बाद है एफ, कोरे हाउस रिएक्शन। कोरे हाउस रिएक्शन। ये सब एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने के ये सब मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में एक काम होता है, क्या? एल्काइल हैलाइड से, एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनता है, एल्केन बनता है ना, प्रिपेयर होता है। अब कैसे होता है, एक एक करके हमें सारे मेथड पढ़ने हैं, एक एक करके हमें सारे मेथड पढ़ने हैं। एल्काइल हैलाइड आप जानते हो, एल्काइल हैलाइड क्या होता है? जब एक फ्री वैलेंसी पे हैलोजन लगा दो, ये देखो ये एल्काइल हैलाइड है। अब इसमें हैलोजन में क्या क्या लग सकता है? एफ, Cl, Br, I, 4 हैलोजन हमारे होते हैं। तो एल्काइल हैलाइड से कैसे पढ़ाओगे, कैसे बनाओगे, ये बताता हूं। हाँ, सब कुछ बता देंगे, आप देखते जाइए, सब बता देंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो, इनके बारे में पूरी डिटेल देंगे। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन है एल्काइल हैलाइड टू एल्केन, और उसमें इतने मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ने हैं। ब्रुज रिएक्शन पढ़नी है, फिटिक रिएक्शन पढ़नी है, बुश फिटिक रिएक्शन पढ़नी है, उल्मन रिएक्शन पढ़नी है, फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़नी है, और कोरे हाउस रिएक्शन पढ़नी है। एक एक करके मैं इसके बारे में पूरी डिटेल देता जाऊंगा। आप लोग बहुत अच्छे से एक बार इसको देख लो, नोट कर लो, फिर मैं डिटेल देना स्टार्ट करता हूं, फिर मैं डिटेल देना स्टार्ट करता हूं, ठीक है? चालू किया जाए, चालू किया जाए बच्चों, बताओ, चालू किया जाए, चालू किया जाए। चलो, अब देखो सबसे पहला इसको कैसे करना है, क्या करना है, गौर से देखिएगा सब लोग, ठीक है? ध्यान दीजिए, पहला होता क्या है, ये होता क्या है बच्चों, आप 2 मोल क्या लोगे, 2 मोल, 2 मोल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, समझते जाइएगा, 2 मोल एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन, हैलाइड की रिएक्शन 2 मोल सोडियम एटम के साथ कराने पर, 2 मोल क्या, सोडियम एटम, मतलब ये Na, और एल्काइल हैलाइड का मतलब Rx, इन प्रेजेंस ऑफ डाईईथर, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो हमें फॉर्म होता है एल्केन। हमें क्या मिलता है बच्चों, एल्केन प्लस 2 NaX।
एक एक करके मैं सारी डिटेल देता जाऊंगा, आप देखते जाइएगा। मतलब ये एक एल्काइल हैलाइड है, आपने 2 सोडियम की रिएक्शन कराई, एक और एल्काइल हैलाइड ले लिया। क्यों? 2 मोल एल्काइल हैलाइड है, 2 मोल सोडियम है, तो देखो 1 मोल ये 1 मोल ये, और 2 मोल सोडियम लिया। ये किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे। क्या बनाएंगे? एल्केन। आर और आर पास आ जाते हैं और 2NaX बन जाता है। ये आर आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं ये सारी बातें बताई जाएंगी। और क्या बना लेते हैं? NaX। हाँ, सिर्फ हैलोजन ही होगा, हैलोजन ही लगाना है, हैलोजन ही लगाना है। एक एक करके मैं सारी डिटेल दे रहा हूं, आप देखते जाइएगा। ये देखिए, अब ये काम कैसे होता है, इसके क्या चीजें ध्यान रखनी, वो सब बताऊंगा। तो सबसे पहले बर्ज रिएक्शन क्या है? 2 मोल एल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में एल्केन बनाते हैं और 2NaX फॉर्म होता है। अब जरा देखो, बर्ज रिएक्शन में जो एल्काइल हैलाइड लोगे, देखो वो कैसा लोगे? एलिफेटिक हैलाइड लोगे। और कैसे रिएक्शन होती है, तो इसकी मैकेनिज्म समझो सब लोग, सारे बच्चे इसकी मैकेनिज्म समझें, और फिर बताऊंगा इसमें क्या क्या बात आपको ध्यान रखनी है और क्या ध्यान नहीं रखनी है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट, जो सोडियम होता है वो क्या होता है? हाईली रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल है। मतलब इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि हवा और पानी से रिएक्शन कर जाता है। किससे कर जाता है? हवा एंड पानी, एयर एंड वाटर, वाटर से फास्ट रिएक्शन करता है, वेरी फास्ट रिएक्शन अकर्स। सोडियम मेटल इतना रिएक्टिव होता है कि हवा और पानी दोनों से रिएक्शन कर जाता है। मतलब इसको खुले में नहीं छोड़ते। ये तुम्हारे चंचल मन की तरह है, जैसे ही खुले में छोड़ा नहीं कि किसी पे आया नहीं, जैसे ही खुले में छोड़ा नहीं किसी पे आया नहीं, इसीलिए इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा के रखी जाती है, मम्मी पापा टीचर बड़े भाई सबकी। क्यों? क्योंकि पता है जैसे ही हवा में खुला छोड़ा नहीं कि रिएक्शन हुई नहीं। तो सोडियम जो है हवा में इसीलिए नहीं छोड़ा जाता है और ना पानी में डाला जाता है, उसको आप कैरोसिन ऑयल में स्टोर रखते हो। क्यों? कैरोसिन ऑयल में वो इनर्टनेस शो करता है, इनर्ट रहता है, मतलब नो रिएक्शन। इसीलिए सोडियम को कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। किसमें स्टोर किया जाता है? कैरोसिन ऑयल में। तो पहली बात क्या है कि जो सोडियम होता है बहुत रिएक्टिव मेटल होता है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसको हवा और पानी में नहीं छोड़ा जाता है, इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर किया जाता है। ये आप स्टोर इन कैरोसिन ऑयल, कैरोसिन ऑयल, इसको कैरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं, मिट्टी के तेल में। ये देखो, अब इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं? ड्राई ईथर यूज करते हैं। हम वाटर सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? हम वाटर सॉल्वेंट क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? यूज्ड ड्राई ईथर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि हमने वाटर सॉल्वेंट लिया, यदि हमने वाटर सॉल्वेंट लिया तो ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा, जबकि मुझे इसकी रिएक्शन किससे करानी है? अल्काइल हैलाइड से करानी है। मुझे सोडियम की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से करानी है और हमने वाटर सॉल्वेंट ले लिया तो ये वाटर से रिएक्शन कर जाएगा। क्यों? हाईली रिएक्टिव होता है, इसीलिए ड्राई लिखा है। मतलब इक्वस ईथर भी नहीं ले सकते हो, थोड़ा सा मॉइस्चर भी नहीं आ सकता है, पानी भी नहीं आएगा, मॉइस्चर भी नहीं आएगा, मॉइस्चर आएगा तो भी रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए कहा जा रहा है ड्राई ईथर चाहिए, ड्राई ईथर चाहिए। रीजन क्या है? सोडियम रिएक्ट विद वाटर या मॉइस्चर या एक्वस ईथर, मॉइस्चर ईथर या एक्वस ईथर।
इक्वस ईथर। इसीलिए एज ए सॉल्वेंट हमें ड्राई ईथर यूज करना पड़ता है। क्यों? ड्राई ईथर जो होता है इनर्ट सॉल्वेंट होता है। ड्राई ईथर कैसा होता है? इनर्ट सॉल्वेंट होता है, मतलब उससे वो अनरिएक्टिव होता है, किसी से इतनी जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, इनर्ट सॉल्वेंट होता है ड्राई ईथर। तो पहली बात मैंने क्या बताई, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करते हैं। ड्राई ईथर इसलिए यूज करते हैं क्योंकि सोडियम जो है वाटर से फ्रीक्वेंटली रिएक्शन कर जाता है, एयर से फ्रीक्वेंटली रिएक्शन कर जाता है। तो जब हम सोडियम की रिएक्शन अल्काइल हैलाइड से कराएंगे तो वहां एयर नहीं होनी चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, इक्वस सोल्यूशन नहीं होना चाहिए, ड्राई ईथर में रिएक्शन कराएंगे डालकर, क्योंकि ड्राई ईथर इनर्ट सॉल्वेंट है। इतनी बात सब लोग समझे? इन सब पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो इतनी बात समझ में आई सबको? इतनी बात समझ में आई? मैं आपको सीएसडी भी दूंगा, पहले मैं एक बार समझा देता हूं मैकेनिज्म। अब सोडियम करता क्या है, गौर से देखिए सोडियम क्या करता है। तो बच्चों सोडियम स्ट्रॉन्ग मेटल है। सोडियम क्या है? स्ट्रॉन्ग मेटल। आप जानते हो एस ब्लॉक के मेटल स्ट्रॉन्ग मेटल होते हैं, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऐसे, जिसकी वजह से ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है ऐसे। अब ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अल्काइल हैलाइड पे जाता है ऐसे। अब देखो अल्काइल हैलाइड क्या है? पोलर है, ये अल्काइल हैलाइड है। अब अल्काइल हैलाइड में इसके ऊपर माइनस होगा, इसके ऊपर प्लस होगा, और आपने क्या डाला है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? माइनस। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन माइनस है तो इलू टीलू किसके साथ करेगा? जब इलेक्ट्रॉन माइनस है तो इलू टीलू प्लस के साथ करेगा ना। अरे भैया अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो तुम्हें यहां अपोजिट चार्ज कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है कि यहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है, तो बस ये माइनस प्लस के साथ इलू टीलू करेगा, उसमें क्या है। जब इस प्लस का इसके साथ होगा तो ये इसको छोड़ देगा। क्यों? एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक के साथ ब्रेकअप होगा तभी दूसरे के साथ पैचअप होगा, है ना? इससे पहले तो नहीं, दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते। तो जब यहां पे प्लस है तो इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन माइनस है तो उसको प्लस अट्रैक्ट करेगा, तो इलेक्ट्रॉन ने इस पे अटैक किया। जब इलेक्ट्रॉन ने अटैक किया तो ये माइनस बाहर निकल गया और ये आ गया ऐसे। ये देखो इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया और ये बाहर आ गया ऐसे। क्यों? क्योंकि ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ है। तो जब ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट होगा तो जरा देखो, ये पूरा बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो यार इसके ऊपर प्लस आएगा और इसके ऊपर माइनस आएगा, मगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा? जीरो। वो ये दिखा है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल, ये देखो। बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई कि फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। अब एक फ्री रेडिकल ये जनरेट हुआ, अल्काइल हैलाइड आपने कितने मोल लिए हैं? 2 मोल अल्काइल हैलाइड लिए हैं और 2 मोल सोडियम लिए हैं। तो एक सोडियम ने एक फ्री रेडिकल जनरेट किया है, तो 2 सोडियम 2 फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। एक सोडियम ने एक फ्री रेडिकल जनरेट किया है तो 2 सोडियम 2 फ्री रेडिकल जनरेट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो अब दूसरा फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। एक फ्री रेडिकल ये, इसी तरह से एक और फ्री रेडिकल बना, ये आपस में कंबाइंड होके बन गए आर आर। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका मिलके बॉन्ड बना लिया ऐसे। और जो Na+ है, 2 Na+, ये 2 Cl, ये आपस में कंबाइंड हो गए और बना लिया 2NaX। ये देखो ओवरऑल रिएक्शन ये आ गई। ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन गया? RR प्लस 2NaX। ये इसकी मैकेनिज्म है। एक इलेक्ट्रॉन कहां से आया? अरे मुन्ना ये नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लूज तो कर रहा है, लूज कर रहा है।
इसने जो इलेक्ट्रॉन लूज किया उसी ने इस पे अटैक किया और अटैक करके ये बनाया। अब जिस तरह से इसने किया उसी तरह से एक बार और होगा। 2 मोल सोडियम लिया है ना और 2 मोल अल्काइल हैलाइड है ना, आपस में कंबाइन कर लेंगे ऐसे लेंगे। और 2 मोल में खरबो एटम होते हैं, खरबो, 1 2 नहीं होते। कितने होते मुन्ना? खरबो। तो देखो मैकेनिज्म ये है। तो क्या हम बार बार मैकेनिज्म करेंगे? नहीं, मैकेनिज्म समझना जरूरी है, मगर यहां पे कौन कौन सी बातें आपको याद रखनी है वो समझो। क्या फ्री रेडिकल क्या होता है और फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो देखो फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी होती है कि ये रीअरेंज अपने को नहीं करता है। नो रीअरेंजमेंट, नो रीअरेंजमेंट। फ्री रेडिकल अपने को रीअरेंज नहीं करता है। सुनते जाइएगा, ये फ्री रेडिकल की प्रॉपर्टी है, नो रीअरेंजमेंट। मगर फ्री रेडिकल रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस करता है, मगर रीअरेंजमेंट नहीं करता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सेकेंडरी फ्री रेडिकल अपने को टर्सरी में कन्वर्ट कर ले, टर्सरी फ्री रेडिकल अपने को और ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट कर ले, प्राइमरी फ्री रेडिकल सेकेंडरी या टर्सरी में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं रीअरेंजमेंट। तो ये इस तरह के रीअरेंजमेंट नहीं करता कि जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है वो सेकेंडरी और टर्सरी में कन्वर्ट हो जाए और जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल है वो टर्सरी में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह का काम फ्री रेडिकल नहीं करते, ये सिर्फ कार्बोकैटायन करते हैं। तो जब फ्री रेडिकल बना है तो किसी तरह का रीअरेंजमेंट होगा नहीं। हाँ, मगर रेजोनेंस तो करता है। क्यों? आपने कंडीशन पढ़ी है, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, फ्री रेडिकल सिंगल डबल, रेजोनेंस करता है। तो जो फ्री रेडिकल बना वो क्या करेगा? किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं करेगा, मगर यदि कहीं रेजोनेंस हुआ तो जरूर करेगा। अब एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल के कंबाइंड होके क्या बना रहा है? एल्केन बना रहा है। एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से कंबाइन करके एल्केन बना देगा। अब ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो आपको क्या याद रखना है? मैं सीएसडी में लिखता जाऊंगा और फिर आराम से क्वेश्चन करेंगे, करना कुछ नहीं है। देखो अब इसका मैं सीएसडी लिख रहा हूं, इसका मैं सीएसडी लिख रहा हूं। अब सीएसडी जो लिखूंगा ऐसा लिखूंगा कि सारी रिएक्शन एक साथ आ जाए, सारी रिएक्शन क्या है? एक साथ आ जाए। गौर समझिएगा, देखो 4-5 रिएक्शन एक तरह की है, उन सबके डिटेल मैं एक ही पेज पे लिखूंगा। जैसे आपको कंपेयर करने में, पढ़ने में और समझने में बिल्कुल दिक्कत ना है। देखो आपको जितनी भी अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन पढ़ाई है सब एक साथ लिखेंगे हम लोग, सब एक साथ, सब एक साथ। कौन कौन सी पढ़ाएंगे? ब्रुज फिटिक, ब्रुज फिटिक, फ्रैकलैंड और कोरे हाउस। तो 5 कॉलम चाहिए अपने को, ऐसे 5 कॉलम चाहिए अपने को। जैसे आपको कंपेयर करने में बिल्कुल दिक्कत ना है, आप बहुत आसानी से कंपेयर कर पाए और याद कर पाए, क्योंकि अल्टीमेट आपको ध्यान भी तो रखना है। अल्टीमेट क्या है? आपको चीजें ध्यान भी तो रखनी है। तो सीएसडी भी मैं देता जाऊंगा, पढ़ाता भी जाऊंगा, आप बिल्कुल परेशान ना हो। यहां पे है बुर्ज रिएक्शन, यहां पे है फिटिक रिएक्शन। ये सीएसडी टेबल हम भरते चले जाएंगे। यहां पर है बुर्ज फिटिक रिएक्शन और समझाते जाएंगे जैसे आपको इन सब में डिफरेंस पता चलता जाए। यहां पे है फ्रैकलैंड रिएक्शन और यहां पे है कोरे हाउस रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आप समझते जाइएगा। अभी मैं इसके बारे में पढ़ा रहा था। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये देखो, तो एक एक करके मैं सारा कुछ लिखूंगा हाँ टेबल में। अब पहले समझ लो, तो ब्रुज रिएक्शन में हमने क्या किया? अल्काइल हैलाइड का फ्री रेडिकल बना और आपस में चिपक गया। देखो आपने रिजल्टेंट किया क्या है? आपने रिजल्टेंट क्या किया है? इसका फ्री रेडिकल बना, इसका फ्री रेडिकल बना, आपस में चिपक गया। यही तो हुआ। इसका फ्री रेडिकल बना, इसका फ्री रेडिकल बना, आपस में चिपक गया। अब
इस फ्री रेडिकल की हरकत देखो, इसी को क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। एक मिनट, कहां चला गया ये। अब इस इंटरमीडिएट की हरकत देखो, जो बीच में बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट। अब इसकी हरकत देखो, ये किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं करेगा मगर रेजोनेंस करेगा। ये किसी तरह का रीअरेंजमेंट नहीं करेगा मगर रेजोनेंस करेगा। अब इसके एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे आपको एक आइडिया लगे, जैसे आपको एक आइडिया लगे। देखो ये अल्काइल हैलाइड है और ये सोडियम है, तो क्या बनाओगे आप, क्या बनाओगे, अल्काइल हैलाइड पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल, है ना, अल्काइल हैलाइड पे फ्री रेडिकल। तो ये फ्री रेडिकल अपने से अटैच हो जाएगा, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल और बना। क्या ये रेजोनेंस कर सकता है, नहीं। क्या ये रीअरेंजमेंट कर सकता है, नहीं। तो बस चिपका दो। आप अपने से पूछो, क्या ये, देखो दो फ्री रेडिकल के पास क्या क्या प्रॉपर्टी है, रीअरेंजमेंट करेगा, नहीं करेगा, रेजोनेंस करेगा, हाँ करेगा। यदि कंडीशन नहीं है तो कैसे करेगा। तो क्या ये रेजोनेंस कर सकता है, नहीं। तो बस चिपका दो आपस में, आपस में चिपका दिया तो क्या बना, ये देखो एथेन बन गया। आपस में चिपका दिया तो क्या बना, एथेन। और दूसरा क्या बन गया, 2NaCl। ये देखिए प्रोडक्ट बनाना समझ पा रहे हो, प्रोडक्ट समझ पा रहे हो। अब देखो ये एक एल्काइल फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल यहां बनेगा, मैकेनिज्म बताइए, मैकेनिज्म में क्या बनता है, फ्री रेडिकल। अब एक फ्री रेडिकल ये बना, ऐसा ही एक और फ्री रेडिकल बना लो। अब बताओ बच्चों, क्या ये फ्री रेडिकल रेजोनेंस करेगा, नहीं। क्या ये फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट करेगा, प्राइमरी फ्री रेडिकल है, नहीं। फ्री रेडिकल रीअरेंजमेंट करते ही नहीं है। रेजोनेंस करेंगे, नहीं करेंगे, रेजोनेंस है ही नहीं। तो बस जोड़ दो उठा के, बस क्या करोगे फिर, जोड़ दो उठा के, जुड़ गए और आंसर क्या आ गया, ब्यूटेन। आंसर क्या आ गया, ब्यूटेन। अब देखो ये फ्री रेडिकल बना और ये बेंजीन रिंग है, पीएच का मतलब क्या होता है, बेंजीन। ऐसा है, ऐसा, ऐसा। अब ये फ्री रेडिकल बना। अब बताओ ये फ्री रेडिकल क्या रेजोनेंस करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके पास रेजोनेंस है, रेजोनेंस करेगा। अब एक और ऐसा ही फ्री रेडिकल बन गया, अब दोनों आपस में चिपक जाएंगे, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। जब दोनों आपस में चिपक गए तो कैसा आ गया, ये देखो, ये देखिए, सही है। हाँ, और साथ में 2NaCl सब में निकलता रहेगा, साथ में 2NaCl निकलता रहेगा, मगर बाई प्रोडक्ट हम दिखाते नहीं है, हम लोग मेन प्रोडक्ट दिखाते हैं। ये बात समझ पा रहे हो कैसे करोगे, देख रहे हो कैसे करोगे। अच्छा अब जरा इस क्वेश्चन को करो, डरना नहीं, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं, नहीं मुन्ना नहीं, डरना नहीं यार, समझा करो यार। अब तुम डर जाओगे तो कैसे चलेगा यार। देखो डरना नहीं, कोई भी बच्चा डरेगा नहीं। अब करो, अब करो। अब देखो फ्री रेडिकल यहां पे बना, क्या रेजोनेंस करेगा, चेक करो, क्या रेजोनेंस है, हाँ है। फ्री रेडिकल रेजोनेंस करता है, हाँ करता है। तो यार ये यदि रेजोनेंस करेगा तो ये आ जाएगा ऐसे, ऐसे। ध्यान है भाई, ये ऐसे आया और ये ऐसे गया। अब रेजोनेंस करेगा तो ये आ जाएगा। अब क्या है, यदि ये फ्री रेडिकल
इसी तरह के एक और फ्री रेडिकल से ऐड हो गया तो प्रोडक्ट ये बनेगा। मगर यदि ये वाला फ्री रेडिकल इसी तरह के एक और फ्री रेडिकल से ऐड हो गया तो प्रोडक्ट ये बनेगा। ये देखो, सॉरी, ये फ्री रेडिकल बना और दूसरे वाले का ये हुआ तो पहला बॉन्ड बॉन्ड ये आ रहा है, ये बनेगा प्रोडक्ट। क्यों? ऐसे ही इसके आगे एक और जोड़ दो, ये जुड़ा, ये क्या, ये क्या, ये देखो। तो अब क्या है, अब आपको एक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिल रहा है। तो जब रेजोनेंस होगा तो उसके एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। चेक करो, एक प्रोडक्ट आपके पास ये आया और एक प्रोडक्ट आपके पास ये आया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो इंटरमीडिएट बना था उसमें रेजोनेंस था, और रेजोनेंस होने की वजह से एक से ज्यादा पोजीशन आई है। हाँ, ये तो एल्कीन है, वो सही है कि ये एल्कीन है, मगर बेटा क्या नाम है तुम्हारा? संकल्प। संकल्प बेटा जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये थोड़ी कहेगा कि एल्केन ही बनाओ, वो तो कुछ भी बनाएगा ना। तो हम उसकी सारी वैरायटी पढ़ाएंगे। वो बात अलग है कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्केन का है, तो एल्केन तो बना डाला, मगर वो और कैसे कैसे वेरी कर सकता है और कैसे कैसे आपको परेशान कर सकता है ये बता रहा हूं। क्योंकि पेपर में कोई एल्केन नहीं आता है, ना एल्कीन आता है, ना एल्काइन आता है। पेपर में कॉन्सेप्ट आते हैं, वो चैप्टर वाइज थोड़ी कुछ देने वाले। तो इस वजह से मैं और इतनी इसकी जितनी पॉसिबिलिटी है सब बता रहा हूं, है ना। ये वन एल्कीन रहा है, बिल्कुल सही है। देखो, मगर अब इस रिएक्शन को एल्केन में पढ़ा रहे हैं तो सारी यहीं पे बता देंगे, नहीं तो छितराया होगा कि आधा एल्कीन में बताया, आधा अल्काइन में बताया, आधा एल्केन में बताया। तो बात समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। चेक करो, आपको ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे, एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। ये देखिए, ये देखिए, जब इसमें रेजोनेंस होगा तो एक से ज्यादा प्रोडक्ट मिलेंगे। चेक करो, है। अच्छा, एक बात और समझ में आ गई आपको, तो एक और क्वेश्चन करो। मान लो किसी ने दो अलग अलग अल्काइल हाइड ले लिए, सेम ना लेके क्या लिया, दो अलग अलग अल्काइल हाइड ले लिए। ये देखो, ये दो अलग अलग अल्काइल हाइड है, ऐसा ले लिया तो क्या होगा? होगा वही, एक फ्री रेडिकल ये बना, एक फ्री रेडिकल इसका बना। अब यार पॉसिबिलिटी बहुत है, आपने यदि डिफरेंट अल्काइल हाइड ले लिए, सेम अल्काइल हाइड ना लिए, तो देखो क्या है, एक फ्री रेडिकल ये बना, एक ये। अब इसके आपने कितने लिए हैं? एक मोल। एक मोल में जरा बताना कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23। अब 10 रेस्ट की पावर 23 है, इतना तुम पढ़ नहीं पाओगे, इतनी बड़ी वैल्यू है, इतनी बड़ी वैल्यू भाई। एक मोल में 6.022 इंटू 10 रेस्ट की पावर 23 मॉलिक्यूल है, मतलब खरबों, ट्रिलियन, बिलियन मॉलिक्यूल है, ट्रिलियन है, और जाने कितने ज्यादा है। देखो, 5 जीरो को 1 लाख कहते हो, 6 जीरो को 10 लाख कहते हो, 7 जीरो को 1 करोड़ कहते हो, 8 जीरो को 10 करोड़ कहते हो, 9 जीरो को 100 करोड़ कहते हो, 10 जीरो को 1000 करोड़ कहते हो, 11 जीरो को 10,000 करोड़ कहते हो, 12 जीरो को 1 लाख करोड़ कहते हो, 13 जीरो को 10 लाख करोड़ कहोगे, 10,000 लाख करोड़। अब सोचो, समझ रहे हो? अभी तो 13-14 जीरो तक पहुंचे हैं, 23 जीरो तक जाना है, 23 जीरो तक जाना है। तो एक मोल आपने लिया है तो वहां खरबों एटम है, तो खरबों मिथाइल फ्री रेडिकल बनेंगे। एक मोल अल्काइल हाइड ये वाला लिया है तो इथाइल फ्री रेडिकल के खरबों आयन है। तो क्या पॉसिबिलिटी है? एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपस में कंबाइंड हो जाए, भाई CH3 फ्री रेडिकल CH3 फ्री रेडिकल से कंबाइंड हो जाए। ये सेल्फ में भी तो कंबाइंड हो सकता है,
अच्छा, ये भी सेल्फ में कंबाइंड हो सकता है, क्यों? लाखों करोड़ों है, फ्री रेडिकल है, तो ये सेल्फ में कंबाइंड हो जाए तो प्रोडक्ट ये आ गया। ये देखो ऐसा, ये सेल्फ में कंबाइंड हुआ तो ये आया, ये सेल्फ से कंबाइंड हो गया ये आया। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये आपस में कंबाइंड हो जाए तो ये आया। देखो, एक फ्री रेडिकल ये और एक फ्री रेडिकल ये CH3, जब सेल्फ में कंबाइंड हुए तो ये आया। तो देखो क्या आ रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है। चेक करो कितने सारे प्रोडक्ट आ गए। तो कब कब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलेगा? जब रेजोनेंस हो, जब डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लो। देखो, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लोगे तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, है तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा। क्लियर है कि नहीं? प्रभु लल्लन, सोडियम भी 2 मोल लिए है, 2 मोल सोडियम का मतलब खरबों सोडियम, पता नहीं कितने सोडियम है, गिन ही नहीं सकते हम लोग। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? तो अब एक एक करके इन चीजों को लिखते भी चलते हैं अपने CHD में, जैसे आपको फर्दर याद रहे चीजें। तो सबसे पहले बनता कैसे है? देखो, 2 मोल एल्काइल हैलाइड, क्या लोगे? एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन है। 2 मोल एल्काइल हैलाइड 2 मोल सोडियम से रिएक्शन करते हैं और बनाते क्या है? एल्कीन। बनाते क्या है? एल्कीन। और प्लस ये देखो, मतलब कुछ ऐसे 2RX प्लस 2Na और फिर 2RR, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर प्लस 2NaX। तो सबसे पहले Y यूज्ड ड्राई ईथर। हम ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं? क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। रीजन क्या है? सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, react with reaction, react with water, moisture and air। तो हम क्या करते हैं? ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, वाटर, ईथर, एयर से रिएक्शन कर जाता है, तो हमें उसको इनर्ट सॉल्वेंट में डालना पड़ेगा। नहीं तो हम रिएक्शन कराने आए हैं एल्काइल हैलाइड से और पता चला वो रिएक्शन करके बैठा है वाटर और एयर के साथ, है ना? इसलिए ड्राई ईथर यूज करते हैं। और ड्राई ईथर एक इनर्ट सॉल्वेंट है। ड्राई ईथर एक हमारा क्या है? इनर्ट सॉल्वेंट है। इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? इनर्ट सॉल्वेंट का मतलब ये होता है कि वो जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इनर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? इनर सॉल्वेंट का मतलब होता है कि वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। इनर सॉल्वेंट, ये सब क्वेश्चन ऑप्शन में पूछे जाएंगे, इसलिए सब कुछ लिखता जा रहा हूं और एक दूसरे में कंपेयर होता जाएगा। इसको कॉपी कर लो और ये कंपेयर होता जाएगा। आप परेशान ना हो, मैंने इसको कॉपी किया है। मैंने इसको क्या किया है? कॉपी। ये देखो, ये देखिए, है ना? इसके पॉइंटर यहां पे लिख रहा हूं। अच्छा, अब गौर से समझो। सबसे पहली बात, इसमें क्या यूज करते हो? 2 मोल अल्काइल हैलाइड। ओ, हम क्या यूज करते हैं? अल्काइल हैलाइड यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान देखिए। अब देखो ये क्या होता है? मेथेन डज नॉट फॉर्म। अब इसके कुछ पॉइंटर लिख रहा हूं। डज नॉट फॉर्म
बाई बुर्ज रिएक्शन। इस रिएक्शन से आप मेथेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि दो कार्बन जुड़ते हैं, और दो कार्बन जब जुड़ेंगे तो आंसर दो से एक से ज्यादा कार्बन आएगा ना। मान लो मैंने पहला एल्काइल हाइड ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, दूसरा भी मिथाइल ब्रोमाइड, जब ये जुड़ेंगे तो चार दो हो जाएंगे ना, एथेन हो जाएंगे ना। मेथेन कैसे बनेगा? तो इस मेथड से मेथेन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि ये देखो, यदि ये एक कार्बन का लोगे तो यहां तो दो कार्बन हो जाएंगे, और यदि जीरो कार्बन का लोगे तो एल्काइल हाइड कहां रहा? वो एल्काइल हाइड नहीं है ना, वो एल्काइल हाइड नहीं है। तो इस मेथड से मेथेन बनाया नहीं जा सकता। दूसरा यदि मॉलिक्यूल में रेजोनेंस है तो क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट फॉर्म होंगे। या फिर आप क्या करोगे? डिफरेंट अल्काइल हाइड लोगे। ओ भाई बन क्यों नहीं रहा है? ये मैं बता चुका हूं कैसे। यदि आप डिफरेंट अल्काइल हाइड लेते हो, डिफरेंट अल्काइल हैलाइड यूज्ड, यदि आप डिफरेंट अल्काइल हाइड लोगे तो भी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, तो भी क्या आएगा? मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट आएगा, यदि आप डिफरेंट अल्काइल हाइड लेते हो। कैसे आएगा? ये मैंने पीछे कराया है। कैसे आएगा ये देखो, मैंने कराया है, आप चेक करो। ये देखो, ये देखिए है, देख लो आप, मिक्सचर ऑफ अल्काइल हाइड आ रहा है। क्यों? ये सेल्फ में ऐड हो सकता है, ये सेल्फ में ऐड हो सकता है, फिर ये दोनों आपस में ऐड हो सकते हैं। तो ये देखो इतने प्रोडक्ट आ गए। अच्छा एक और बात समझो, आपको बताता हूं। देखिए गौर समझिएगा, और एग्जांपल देता हूं। ये क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्केन, सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर एल्केन, इवन नंबर कार्बन एल्केन बनाने का मेथड है। यदि आप अनसिमेट्रिकल एल्केन बनाना चाहते हो, ऑड नंबर वाला एल्केन बनाना चाहते हो, तो इसमें मेजर प्रोडक्ट नहीं आएगा, मिक्सचर फॉर्म होगा। इवन नंबर एल्केन का मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। जैसे ये देखो, इधर ध्यान दो, जब इवन नंबर एल्केन कैसे आता है, गौर सुनिए। यदि 1 + 1 को ऐड करो, देखो 2 आ रहा है। अच्छा 2 + 2 को ऐड करो, 4 आ रहा है। 3 + 3 को ऐड करो, देखो 6 आ रहा है। 5 + 5 को ऐड करो, 10 आ रहा है। 4 + 4 को ऐड करो, 8 आ रहा है। अब ये देखो सब इवन नंबर है, देखो सब इवन नंबर है। इसका मतलब दो ऑड नंबर ऐड करो या दो इवन नंबर ऐड करो, हमेशा इवन आता है। दो सेम ऑड नंबर, दो सेम इवन नंबर ऐड करोगे तो हमेशा इवन आएगा। देख लो, कोई भी दो सेम ऑड नंबर ले लो, 7 + 7 14, 9 + 9 18 है। तो सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर कार्बन एल्केन बनाने का मेथड है। इसका मतलब क्या है? सेम एल्काइल हैलाइड यूज करना है। सेम एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। इस सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्केन का मतलब होता है सेम एल्काइल हैलाइड यूज्ड। तो ये सिमेट्रिकल या इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बनाने का मेथड है, ऑड का नहीं है। अनसिमेट्रिकल
लिखने के तरीके अलग है। अनसिमेट्रिकल एल्केन या ऑड नंबर ऑफ एल्केन, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एल्केन बनाने का मेथड नहीं है, नॉट बेस्ट मेथड। रीजन, रीजन क्या है? क्योंकि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होता है। रीजन, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। कैसे? देख लो आप यदि दो डिफरेंट टाइप के अल्काइल हाइड ले लोगे तो देखो क्या आएगा, 5 है। और हो क्या सकता है, 2 2 से ऐड हो जाए, 3 3 से ऐड हो जाए, 2 3 ऐड हो जाए। आप यदि डिफरेंट नंबर के अल्काइल हाइड लोगे तो हमेशा ये देखो ऑड आ रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि डिफरेंट प्रोडक्ट आ रहे हैं, इसका मतलब ये है, ये देखो अब इसमें कितने प्रोडक्ट फॉर्म होंगे, ये सेल्फ से ऐड हो गया, ये सेल्फ से ऐड हो गया, ये आपस में ऐड हो गए, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है। सर नोट करने दीजिए, हाँ नोट करने देता हूं, नोट करने देता हूं। तो एक बात समझ गए, जो बात लिखी है उसी को दूसरी तरह से बोला जा रहा है कि ये सिमेट्रिकल एल्केन या इवन नंबर ऑफ एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। इसका मतलब समझ रहे हो? इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि सेम टाइप के अल्काइल हाइड यूज करने हैं। जब सेम टाइप के अल्काइल हाइड यूज करोगे तो बेस्ट एल्केन बनेगा, बेस्ट एल्केन बनेगा। और डिफरेंट टाइप के अल्काइल हाइड यूज करोगे तो बेस्ट एल्केन नहीं बनेगा, मिक्सचर ऑफ एल्केन बनेगा। मगर उस चीज को वो ऐसे लिखता है, उस चीज को लिखता ऐसे है, और इसको मैंने मैथमेटिकली करके दिखा दिया आपको। ये देखो डिफरेंट यूज करने पर मिक्सचर है, तो आप क्या बोलोगे, बर्ज रिएक्शन जो है किस टाइप के एल्केन बनाने का मेथड है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का मेथड है, इवन नंबर कार्बन के एल्केन बनाने का बेस्ट मेथड है। ऑड नंबर कार्बन का यदि हमें एल्केन बनाना है तो हम इस मेथड से नहीं बनाते हैं। क्यों नहीं बनाते हैं? क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि मिक्सचर ऑफ एल्केन फॉर्म होता है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी आ जाती है। क्लियर है? ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, मतलब पॉइंटर है ये सब। क्लियर है? बताइए। अब यदि मैं पूछूं, इसका क्वेश्चन पूछता हूं, गौर से देखिए। विच इज, क्वेश्चन ऐसे आता है, विच इज बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन ऑफ ब्यूटेन ए, ए बी। बताओ भाई, बेस्ट मेथड कौन है बनाने का? बेस्ट मेथड कौन है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? तो क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन यूज करोगे तो बेस्ट मेथड होगा। इसमें तो मिक्सचर बनेगा, इसमें ब्यूटेन के साथ एथेन भी बनेगा, ब्यूटेन के साथ हेक्सेन भी बनेगा,
हाँ अच्छा, अब देखिए यहां तक बात सही है। यस 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 यस। आ जाओ, एक क्वेश्चन और, एक क्वेश्चन और, सब बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, अच्छे से बताइएगा। बताओ मेन प्रोडक्ट क्या होगा, बताइए बताओ भाई अच्छे से, मेन प्रोडक्ट क्या होगा। देखो अब आपने क्या देखा, ये देखा, आपने देखा बर्ज रिएक्शन की कंडीशन है, ये फ्री रेडिकल बना, तो एक फ्री रेडिकल दूसरे फ्री रेडिकल से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा। गलत, यहीं पे मैंने आपको फंसाया है, आपने सॉल्वेंट पे फोकस ही नहीं किया। सॉल्वेंट वाटर लिया है तो ये सोडियम इनसे रिएक्शन ही नहीं करेगा, सोडियम वाटर से रिएक्शन करेगा, और वाटर से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकालेगा और NaOH बनाएगा, ऐसे जी। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो वाटर को मिलेगा। मैंने अभी बताया कि हवा पानी इनसे बहुत तेजी से रिएक्शन करता है। अब हम क्वेश्चन बना रहे हैं ना, कोई मेथड ऑफ प्रिपरेशन थोड़ी चल रहा है। अब क्वेश्चन तो कुछ भी बनाया जा सकता है। ये देखिए ड्राई ईथर कहां लिखा है, वाटर लिखा है, हमने कब ड्राई ईथर लिखा। तो क्वेश्चन कुछ भी बनाया जा सकता है, तो क्वेश्चन करते समय जरा ध्यान रखना, ऐसा ना हो कि जोश में भागते चले जाओ, एल्काइल लाइट +2 Na बर्ज रिएक्शन झोंक दी। अरे प्रभु, यहाँ क्वेश्चन डेवलप हो रहा है, कॉन्सेप्ट चेक किए जाते हैं, आते हैं कि नहीं आते हैं, कि बस भागे चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो। हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ जाना है, नीट। हम क्या है, बस हमें रोड दिखी नहीं कि हम भागने लगे। अरे रोड दिख गई है मगर हम उस रास्ते पे भागेंगे जो नीट पहुंचाता हो। इसका मतलब थोड़ी है कि रोड दिखी नहीं कि भागने लगे। अरे उस रास्ते पे भागोगे जो आपकी मंजिल की ओर जाता हो। तुम्हें अल्काइल हैलाइड और Na दिखा नहीं कि बस तुमने बर्ज रिएक्शन करा दी। अरे पहले देख लो कि सारी कंडीशन ऐसी है भी कि नहीं। ड्राई ईथर कहां दिया है। तो हम क्वेश्चन बनाते समय आपको फंसाएंगे ऐसे, ध्यान रखना। यदि वाटर या मॉइस्चर यूज हो रहा है तो वहां प्रोडक्ट एल्केन नहीं आ रहा होगा, वहां प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस प्लस NaOH आ रहा होगा, वहां प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस प्लस NaOH आ रहा होगा। हसन, बैक बॉन्डिंग जो भी कुछ होता है वो केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया जाएगा, तो जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे तो वहां बैक बॉन्डिंग भी पढ़ाएंगे, है ना, परेशान ना। बैक बॉन्डिंग, बनाना बॉन्ड सब पढ़ाया जाएगा, वो केमिकल बॉन्डिंग में। ये बात समझ पाए सब लोग। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ऐसा ना हो कि बस जोश में भागे चले जा रहे हो, जोश में भागे चले जा रहे हो। तो ये क्या करता है, ये सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का मेथड है। किसका मेथड है, सिमेट्रिकल एल्केन बनाने का मेथड है, सिमेट्रिकल एल्केन,
एल्केन बनाता है। सिमेट्रिकल एल्केन फॉर्म करने का बेस्ट मेथड है। इससे अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं फॉर्म करते हैं, अनसिमेट्रिकल एल्केन नहीं फॉर्म करते हैं। नॉट फॉर्म किससे? बर्जमैटर से। देखो सारी बातें लिखता जा रहा हूं, जैसे आपको करते समय दिक्कत ना आए, सारे पॉइंटर मैं लिखता जा रहा हूं और सबके एक साथ लिखूंगा तो आपको आइडिया रहेगा किससे क्या क्या होता है। क्योंकि जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं बनेगा। देखो ये लिख दिया, ये देखो यहां चालू किया है, 2 पेज भरे अभी, ये देखिए ये है ना। तो अब अगला पॉइंट जरा समझो, एक एक करके पढ़ाता जाऊंगा, समझाता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा, आप भी आराम से नोट करते जाओ। अब देखो ये, यदि एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन लगे हों, एक ही कंपाउंड में 2 हैलोजन लगे हैं और मैंने यहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लिया है, 1 ग्राम इक्विवेलेंट, एक इक्विवेलेंट। अब ये सब क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं, वहां पर ऐसा हम कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ क्वेश्चन बनाने के तरीके हैं। मतलब कोई एक हैलोजन निकाला जाए तो कौन सा हैलोजन निकालोगे? कोई एक निकलेगा तो कौन सा निकलेगा? तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होती है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ये होती है एल्काइल हैलाइड की, आर आई, आर बी आर, आर सी एल, आर एफ। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड सबसे वीक बॉन्ड है, तो जितना वीक बॉन्ड उतनी तेजी से रिएक्शन करेगा, क्योंकि यही वाला बॉन्ड तो ब्रेक करना है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर ये है, तो ये बॉन्ड पहले ब्रेक होगा। आप कह रहे हो एक इक्विवेलेंट लेना है तो ये ऐसे आएगा, एक फ्री रेडिकल ये बना, अब एक फ्री रेडिकल ये बना, ऐसे, और ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से, ये आपस में जुड़ जाएंगे इस तरह से। ये देखो प्रोडक्ट ये आएगा इस तरह से, प्रोडक्ट ये आएगा। हाँ बिल्कुल सही है मिश्रा, मिश्रा जी बिल्कुल सही कह रहे हो। ये बात समझ पाए, ये बात समझ पाए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी मैं लिख देता हूं। तो देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, सबसे तेजी से आई, फिर बी आर, फिर सी एल, फिर एफ। ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। अब गौर से एक और पॉइंट समझो, यदि 2 हैलोजन, 2 हैलोजन एक ही कंपाउंड में दिए हैं तो सेल्फ में बॉन्ड बना लेते हैं। अब ये क्या चीज है मैं बताता हूं। देखो बच्चों, यदि मान लो ये मॉलिक्यूल ऐसा दिया होता तो, देखिए इस मॉलिक्यूल को देखो, मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूं, यही मॉलिक्यूल मैं फिर से लिखता हूं, और मैंने बस ये लिख रखा है,
ये देखो, ये देखो, अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो प्रोडक्ट दो तरीके से बनेगा। देखिए, एक पॉसिबिलिटी क्या है भाई, ये फ्री रेडिकल बना, अब ये फ्री रेडिकल इसी तरह से दूसरे फ्री रेडिकल से ऐड हो जाए, ऐसे ये बन जाए। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी और है, क्या? जब ये फ्री रेडिकल बना, ये देखो, अब अपने मॉलिक्यूल में अटैक करना आसान होता है, दूसरे मॉलिक्यूल में अटैक करना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है। तो ये फ्री रेडिकल डायरेक्ट इस पर भी तो अटैक कर सकता है, ऐसे, और इसको बाहर कर सकता है, और इस तरह का एक साइक्लिक प्रोडक्ट बना सकता है। ये देखो, इस तरह का एक साइक्लिक प्रोडक्ट बनाते हैं। एक इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसका सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल यूज होगा। एक इक्विवेलेंट का मतलब होता है उसका एक मॉलिक्यूल यूज करोगे, एक एक मॉलिक्यूल यूज होगा। एक इसका होगा, एक सोडियम, दूसरा इसका, दूसरा सोडियम, बस। अब ये देखो जरा, इस बात को जरा ध्यान दो। तो ये प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, ये प्रोडक्ट भी फॉर्म हो सकता है, मगर मेजर प्रोडक्ट ये बनाओगे। क्यों? क्योंकि सेल्फ में अटैक कराना इजी होता है, सेल्फ में अटैक कराना इजी होता है। क्यों? क्योंकि वो उसके पास है, और दूसरे पे अटैक करना टफ होता है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा होती है, तो इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं बन पाता है। मगर इसको यहां पर अट्रैक्शन फोर्स आसानी से बनेगा, और ये माइनर आएगा। तो जब एक ही कंपाउंड में दो हैलोजन हो तो वो सेल्फ में डबल बॉन्ड बना देगा, सेल्फ में डबल बॉन्ड, वो फिर दूसरे के पास नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्फ में डबल बॉन्ड बनाना इजी होता है, सेल्फ में डबल बॉन्ड बनाना इजी होता है। जैसे ये देखो, ये देखो, मान लो मैं ये कर देता, ये लो, और मैंने यहां लिख दिया Na/ड्राई ईथर। अब बताओ, तो ये दो मॉलिक्यूल नहीं ऐड होंगे। ये देखो, अब सेल्फ में डबल बॉन्ड बनाना इजी है, ये इसको भगा देगा, तो ये सेल्फ में बॉन्ड बना लेगा, ऐसे। तो यदि मॉलिक्यूल में दो हैलोजन है तो वो सेल्फ में डबल बॉन्ड बनाना प्रीफर करेगा। क्यों प्रीफर करेगा? क्योंकि वो उसी के अंदर है, तो डिस्टेंस बहुत कम है प्लस माइनस के बीच में, और प्लस माइनस के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, तो आसानी से अट्रैक्शन फोर्स आएगा। ये माइनस है और ये प्लस है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स आसानी से आ जाएगा। और किसी दूसरे के साथ प्लस माइनस अट्रैक्शन फोर्स बनाना बहुत टफ है, तो इसलिए ये सेल्फ में कर लेंगे यदि दो हैलोजन लगे हुए हैं तो, यदि दो हैलोजन लगे हुए हैं तो। ध्यान है? और यही बात मैंने यहां लिख दी है, यही बात मैंने यहां लिखी है। यदि दो हैलोजन एक कंपाउंड में दिए हैं या लगे हैं तो सेल्फ में बॉन्ड बना लेते हैं, मतलब वो दूसरे के साथ नहीं बॉन्ड बनाएंगे, सेल्फ में ही बना लेंगे, सेल्फ में ही बना लेंगे। ठीक है ना? तो इसका भी ध्यान रखना है कि मॉलिक्यूल दिया कैसा है, ऐसा ना हो कि जोश जोश में गलती कर दो। और लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट इस जगह का, सर समझ प्रिंस कुछ कहना चाह रहा है, रुक जाओ। हेक्सेन के साथ क्यों नहीं दिखा है सर? प्रिंस कह रहा समझ में नहीं आया सर। सेम हैलोजन होता है तब एक बार बनाते हैं, सेम हैलोजन हो, ठीक है, तो बहुत आसानी से बनाते हैं, डिफरेंट हो तो भी बना सकते हैं, ठीक है ना? हाँ, सेम हो या डिफरेंट दोनों में बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेम हो, मगर सेम में आसानी से बनता है, सेम में ये काम आसानी से होता है।
सेम में ये काम बहुत आसानी से होता है, डिफरेंट होंगे तो भी बना लेंगे, ऐसी सिचुएशन में डिफरेंट भी होंगे तो भी बना लेंगे, मगर सेम में बहुत आसानी से होता है, सेम में बहुत आसानी से होता है ये काम। अब एक और लास्ट एंड फाइनल कॉन्सेप्ट, जैसे किसी ने ये देखो लिखा, गौर से सुनिएगा मेरी बात, डरिएगा नहीं। मान लो आपने टर्सरी अल्काइल हाइड ले लिया, ये देखो, अब आप कह रहे हो प्रोडक्ट बताओ, तो ये बना ऐसा, ये देखो ऐसे, ये फ्री रेडिकल बना, देखो भाई यहां पे फ्री रेडिकल आएगा। अब देखो टर्सरी फ्री रेडिकल बहुत बल्की होता है, अब ये दूसरे पे अटैक ही नहीं कर पाता है, क्यों? क्योंकि टर्सरी फ्री रेडिकल है तो बहुत ज्यादा बल्की है, तो ये माइनस चार्ज किसी दूसरे अल्काइल हाइड के प्लस तक पहुंच ही नहीं पाता है, अट्रैक्शन फोर्स लग ही नहीं पाता है। क्यों नहीं लग पाता है यार? ये प्लस है और ये माइनस है और ये माइनस है, अब ये माइनस यहां पे पहुंच ही नहीं पा रहा है, क्यों? इसके खुद के 3 बल्की ग्रुप है और इसके पास भी खूब बल्की है, तो ये माइनस प्लस के बीच में कोई इलू टीलू नहीं हो पाता है। तो ऐसी सिचुएशन में ये क्या करे? क्यों? क्योंकि ये हाईली अनस्टेबल सिचुएशन है, अब अटैक कर नहीं सकता, तो ये क्या करता है? सेल्फ में इलिमिनेशन कर लेता है। सेल्फ में इलिमिनेशन का मतलब कैसे? देखो यहां पर अल्केन बनता ही नहीं है, ये सेल्फ में इलिमिनेशन कर लेता है, ये बॉन्ड यहां पे आ जाता है ऐसे, और ये ऐसे बना लेता है, एल्कीन बना देता है सेल्फ में एलिमिनेशन करके, और ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिलीज होता है। और ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल रिलीज हुआ है, इसके 2 मोल लिए हैं ना, अगले वाले के पास जाके चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो आराम से वहां पर पहुंच जाएगा। देखो ये बहुत छोटा है, ये, तो ये आराम से इसके पास जाके बॉन्ड बना लेता है, ऐसा ऐसा। तो जब आप बल्कि एल्काइल हाइड लोगे तो भी एल्केन नहीं बनेगा, बल्कि एल्काइल हाइड पे कार्बन नहीं बढ़ रहे हैं। देखो एक एल्कीन बना और ये एल्कीन बना, मगर क्या कार्बन के नंबर ऐड हुए? नहीं। 1 2 3 कार्बन का अल्काइल हाइड लिया था, 1 2 3 कार्बन का अल्काइल हाइड लिया था, और 3 कार्बन का ही एल्केन फॉर्म हुआ है, और साथ साथ में एल्कीन भी फॉर्म हुआ है। अब गौर सुनना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ हाइड्रोजन रिडक्शन। तो एक फ्री रेडिकल का ऑक्सीडेशन हुआ है, एक फ्री रेडिकल का रिडक्शन हुआ है, इसीलिए इसको कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन। तो जब बल्कि एल्काइल हाइड होगा तो वो उसका फ्री रेडिकल क्या करता है? उसका फ्री रेडिकल डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करता है ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों? बहुत सारा हिंड्रेंस है, तो वो क्या करे? अपने को न्यूट्रलाइज कैसे करे, अपने को स्टेबल कैसे करे? ये इस पे अटैक कर नहीं सकता है, तो अब ये अपने को न्यूट्रलाइज कैसे करे? तो अपने को न्यूट्रलाइज करने का तरीका ये निकालता है। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड बर्ज रिएक्शन में एल्केन नहीं देते हैं, टर्सरी एल्काइल हैलाइड यूज करोगे तो एल्कीन मिलेगा और उसी का एल्केन मिलेगा, एडिशन नहीं होगा, एडिशन नहीं होगा, एल्केन मिल रहा है मगर एडिशन नहीं हो रहा है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब वो ऐसा प्रोडक्ट बना के देंगे आपको, ऐसा। ये देखो जैसे मैंने टर्सरी एल्काइल हाइड यूज किया, ये देखिए
मैंने कहा भाई इसका आंसर दो, क्या बनेगा? ड्राई ईथर। तो अब इन दोनों को आप ऐड मत कर देना कि भाई ये फ्री रेडिकल बना, अब इसको इसके साथ ऐड कर दिया। बस इसी में ऑक्सीडेशन होगा, इसी में रिडक्शन होगा। ये ऑक्सीडेशन हो गया और ये रिडक्शन हो गया। इसी फ्री रेडिकल को ये देखो, ये प्रोडक्ट बनेगा। ये देखो, जो एक फ्री रेडिकल बना, ये देखिए, तो एक फ्री रेडिकल का ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे वाले फ्री रेडिकल का रिडक्शन हो गया। कैसे? एक प्रोटॉन इसका इसको मिल गया और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, तो एक एल्कीन में कन्वर्ट हो गया और एक एल्केन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या हुआ? ये डिसप्रपोर्शनेशन हो गया। तो टर्सरी एल्काइल हैलाइड बर्ज रिएक्शन नहीं देते हैं, वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन करके एल्कीन और एल्केन देते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास हाईली स्टेरिक हिंड्रेंस हो गया, बल्कि हो गए, तो प्लस माइनस एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन कर ही नहीं पाते, क्योंकि अट्रैक्शन करने के लिए एक मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना। बताओ, अब मैं यहां बैठा हूं, गौर सुनिए, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं, और कोई बहुत सुंदर लड़की, ठीक है, कनाडा में बैठी है, मेरे से कैसे अट्रैक्शन हो जाएगा? या तुमसे कैसे अट्रैक्शन हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? नहीं होगा ना यार। तो जब बल्कि ग्रुप अटैच है, इसके पास 3 उसके पास भी 3, तो माइनस प्लस का अट्रैक्शन कैसे होगा? उसके लिए तो एक नियरेस्ट डिस्टेंस चाहिए ना, है कि नहीं? हाँ, बात समझ पा रहे हो? संकल्प कह रहा धीरे बोलो सर, मैम सुन लेंगे। अरे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं यार, है ना, ऐसा थोड़ी ना है। हाँ। अरे यार, है? अच्छा, तुम्हारे नाम पे बिल फाड़ दूंगा, कह दूंगा बच्चे कह रहे थे, मैं थोड़ी कह रहा था। अच्छा, बात समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं? तो देखो, इस चीज को मैं लिख भी देता हूं जैसे आपको ध्यान न है, जैसे आपको ध्यान न है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, टर्सरी एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, टर्सरी एल्काइल हैलाइड फॉर्म एल्कीन प्लस एल्केन ड्यू टू disproportionation reaction. Disproportionation reaction. टर्सरी हैलाइड बर्ज रिएक्शन नहीं देगा, वो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के थ्रू एल्कीन और एल्केन देगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखोगे, कर लोगे? अब मैं कुछ एग्जांपल कराता हूं, कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए, कॉन्सेप्ट मैंने सारे बता दिए। अब एग्जांपल पे आते हैं, एग्जांपल पे आते हैं, ठीक है? हाँ, देखो, और रिंग फॉर्मेशन भी होगा। जैसे देखो, एक और एग्जांपल कराता हूं। मान लो ये एल्काइल हैलाइड है, ये देखो, एक यहां पे लगा है, एक यहां पे लगा है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। अब आपने क्या ले लिया? Na
ऑब्लिक ड्राई ईथर ले लिया। चलो लिखित वाले एग्जाम्पल कराता हूं, मतलब जो लिखे हुए हो तो आपको करने में आसानी होगी। पहले ये एग्जाम्पल करो, इसको करो। 2 मोल ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर गिव्स 2 मोल ऑफ आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब आइसोप्रोपाइल क्लोराइड क्या होता है बच्चों? आइसोप्रोपाइल, आइसो कंडीशन ये है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन सोडियम से कराइए इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब बताओ क्या बनना चाहिए? अब बताइए क्या बनना चाहिए? भाई सेम टाइप के अल्काइल हाइड है, और सेम टाइप के अल्काइल हाइड है तो क्या हुआ, ये फ्री रेडिकल आ गया। अब ये सेम टाइप का अल्काइल हाइड है, फ्री रेडिकल आ गया। अब ये फ्री रेडिकल क्या कर सकता है? रेजोनेंस है? नहीं। क्या और कुछ कर सकता है? बल्कि है? नहीं। बल्कि होगा तो डिस्प्रपोर्शनेशन कर लेगा, ये तो सेकेंडरी है। मैंने कहा डोमिनेशन किस पे है? टर्सरी पे। तो ये क्या करेगा? बस आपस में जुड़ जाएगा। क्यों? रेजोनेंस हो नहीं रहा है, और दो अल्काइल, दो हेलोजन है नहीं कि सेल्फ में बॉन्ड बना ले, ये प्रोडक्ट बना दे। दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, ये देखो। क्यों? रेजोनेंस है नहीं कि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बने। अच्छा, दो हेलोजन है नहीं कि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बने, है। और बल्कि है नहीं, टर्सरी है नहीं कि कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बने। तो बस वही सिंपल प्रोडक्ट बनना है, एडिशन। रेजोनेंस होगा तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकता है, दो हेलोजन लगे हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट मिल सकता है, टर्सरी है तो मिल सकता है। और जब सेम है तो बस आपस में जोड़ दो, फिर कुछ नहीं करना है, आपस में बस जोड़ दो, है ना? आपस में जोड़ दो। बताओ, मोस्ट रिएक्टिव आरएक्स इन पर्च रिएक्शन। अब आपको बताना है मोस्ट रिएक्टिव कौन है। ए CH3Br, B CH3Cl, C CH3F, D CH3I। बताओ सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? ये है, यस, ये बनाएगा। कर लोगे? अच्छा, अब देखो फिटिक रिएक्शन क्या है। अब बात करते हैं फिटिक रिएक्शन की, है ना? उसके बारे में सारा डिटेल दे दिया। अब फिटिक रिएक्शन देखो, वो बहुत लंबी चौड़ी रिएक्शन है, बाकी सब बहुत इजी है, छोटी है। देखो फिटिक क्या होती है। फिटिक रिएक्शन में क्या होते हैं, 2 मोल एराइल हैलाइड लेते हो। इसमें अल्काइल हैलाइड नहीं लेते हैं, एराइल हैलाइड। एराइल हैलाइड मतलब बेंजीन डेरिवेटिव, बेंजीन या बेंजीन डेरिवेटिव, प्लस 2 मोल सोडियम। प्रोडक्ट वही बनता है इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। प्रोडक्ट क्या है? वही RR, मतलब एल्केन। बस कैसा एल्केन बनेगा? एरोमेटिक एल्केन बनेगा, एरोमेटिक एल्केन बनेगा। तो जब आप 2 मोल एराइल हैलाइड लोगे तो उसको फिटिक बोलते हैं, 2 मोल एल्काइल हैलाइड लोगे तो उसको बर्ज रिएक्शन बोलते हैं। बस डिफरेंस ये है, मतलब ये देखो, इसमें डिफरेंस ये है, इसमें डिफरेंस ये है, ये देखिए, बस इतना डिफरेंस है। सेम रिएक्शन है, सेम प्रोडक्ट है, बस यदि दोनों एरोमेटिक है
तो उसको फिडिक रिएक्शन बोलेंगे, और दोनों एलिफैटिक है तो उसको बर्ज रिएक्शन बोलेंगे। ये देखो, जैसे ये देखो, अब किसी ने कहा ये रिएक्शन बताओ कैसे होगी, तो हमें कुछ नहीं करना है। देखो इधर भाई बच्चों, वही कॉन्सेप्ट है, वही सब कुछ है, जरा सा भी चेंज नहीं है। ये देखिए, अब बताओ फ्री रेडिकल कहां बनेगा? यहां बनेगा। क्यों? बी आर यहां लगा है, तो जहां बी आर लगा है वहां फ्री रेडिकल बनेगा। तो एक फ्री रेडिकल ये बन गया, एक फ्री रेडिकल ये बन गया। अब दोनों को बस चिपका दो, दोनों को बस चिपका दो। अब बस मैंने चिपका दिया, प्रोडक्ट आ गया। अब इसको क्या कहें, बर्ज रिएक्शन का है या फिडिक का है? फिडिक। क्यों? दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है, दोनों एरोमेटिक कंपाउंड है। तो जब बेंजीन बेंजीन डेरिवेटिव लोगे तो फिडिक कहोगे, और दोनों एलिफैटिक है तो बर्ज कहोगे। सेम रेजेंट है, सब कुछ सेम है, प्रोडक्ट सेम, सब कुछ सेम है, कुछ नहीं करना है। और ये वाली इजी है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होना है, कोई रेजोनेंस नहीं होना है, कोई बल्कनेस वाली बात नहीं आनी, कुछ नहीं होना है। सिंपल सी बात है, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं होना है। देख लो, तो डिफरेंस किस बात का है? बात समझ गए? देखो, मैं इस चीज को लिखता भी हूं और इसके क्वेश्चन भी कराता हूं। ये देखिए, करो। अब बताओ क्या आएगा, बताओ। तो भाई ये एक फ्री रेडिकल बना, एक फ्री रेडिकल ये बना, और एक फ्री रेडिकल ये बना। अब इन दोनों को चिपका दो, ये देखो, और रिएक्शन का नाम क्या दोगे? फिडिक। अब इसमें देखो, अब देखो इसमें पॉसिबिलिटी है, एक फ्री रेडिकल ये बना, एक फ्री रेडिकल ये बना। ये सेल्फ से कंबाइंड हो सकता है, ये सेल्फ से कंबाइंड हो सकता है, मगर प्रोडक्ट सेम आएगा। क्यों? दोनों लोग सेम फ्री रेडिकल बना रहे हैं। ये भी फ्री रेडिकल कौन सा बनाएगा? ये। और ये भी फ्री रेडिकल कौन सा बनाएगा? ये। तो डिफरेंट आंसर मिलेंगे ही नहीं। सॉरी, बेंजीन नहीं है भाई। ये सेल्फ में कंबाइंड होगा तो भी डाइफिनाइल लाएगा, ये सेल्फ में कंबाइंड होगा तो भी डाइफिनाइल लाएगा, आपस में कंबाइंड होंगे तो भी डाइफिनाइल लाएंगे। तो आंसर एक ही बनेगा, दो आंसर नहीं बनेंगे। ये देखिए, एक ही आंसर बनेगा ऐसे। अब दो आंसर कब बन सकते थे? अब मेरा जो क्वेश्चन है उसको करो, देखना। अब दो आंसर बनेंगे, दो क्या और ज्यादा बनेंगे। देखो, मैंने ऐसे दिया, एक मैंने ये लगाया, और एक मैंने ये किया। अब बताओ, अब करो। अब देखिए, एक फ्री रेडिकल ये, एक फ्री रेडिकल ये। अब दोनों फ्री रेडिकल अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि तुमने डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए हैं, तो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लिए हैं, तो ये सेल्फ में कंबाइंड हो गया, तो ये ऐसे आ गया डाइफिनाइल। ये सेल्फ में कंबाइंड हुआ तो ये ऐसे आया। गलत लिख गया, देखो, जिस पर फ्री रेडिकल बना है उसके जस्ट अपोजिट CH3 है। यदि यहां फ्री रेडिकल बना है तो CH3 यहां आना चाहिए था। अच्छा, एक और, ये दोनों आपस में कंबाइंड हो गए, तो तीन प्रोडक्ट बनेंगे। ये देखिए, बिल्कुल उसी तरह का डाइफिनाइल, मगर डाइफिनाइल के साथ मिथाइल दोनों तरफ, और फिर एक तरफ मिथाइल एक तरफ नहीं। क्यों?
सल्फ के साथ, सल्फ के साथ, फिर एक दूसरे के साथ, फिर एक दूसरे के साथ। अब जरा देखो, अब डिटेल लिखो इसकी, प्रिडिक्ट की। देखिए ये क्या है, ओ सॉरी यहां नहीं लिखनी है, हाँ पहला पेज ये है, यहां से स्टार्ट करनी है। देखो इसमें 2 मोल एल्काइल हैलाइड लेते हैं, इसमें क्या है 2 मोल एराइल हैलाइड है, एराइल हैलाइड प्लस 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और बनेगा क्या एरोमेटिक, एरोमेटिक एल्केन, एल्केन मतलब कुछ ऐसे AR प्लस 2Na प्लस AR, AR डैश AR 2NaX। ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, वो तो डिट्टो सेम कॉन्सेप्ट है। वाई यूज ड्राई ईथर, तो वो सब बिल्कुल सेम है, सिर्फ डिफरेंस। तो देखो जब 2 मोल एलिफेटिक हैलाइड लोगे तो बर्ज रिएक्शन, दोनों एरोमेटिक हैलाइड लोगे तो फिटिक रिएक्शन। अब फिटिक रिएक्शन में क्या है, बेंजीन डज नॉट फॉर्म, बेंजीन डज नॉट फॉर्म बाय फिटिक रिएक्शन। आप बेंजीन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि 2 बेंजीन जुड़ेंगी, एक बेंजीन कैसे बनेगा, अकेला बेंजीन नहीं बन सकता, जैसे वहां मेथेन नहीं बन सकता था भाई, एक बेंजीन मिलके 2 बेंजीन होंगी ना, एक बेंजीन कैसे होगी। तो आप इसमें बेंजीन नहीं बना सकते हो कि आप बेंजीन बना दो। रिएक्टिविटी ऑर्डर सेम है, सेम रिएक्टिविटी ऑर्डर है, ये देखो, ये देखो मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों एक साथ आ जाए तो, मान लो किसी क्वेश्चन में दोनों एक साथ आ जाए तो जरा और ज्ञान से सुनिए, एल्काइल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव देन एराइल हैलाइड। क्यों, क्योंकि इसके पास पार्सली डबल बॉन्ड होता है, ये ऐसा होता है ना, देखो ये देखो, तो यहां रेजोनेंस है, देखो लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नहीं है, पार्सली डबल बॉन्ड है, तो इसको ब्रेक करना टफ होता है, पार्सली डबल बॉन्ड है तो इसको ब्रेक करना टफ है, और जबकि एल्काइल हैलाइड में क्या है सिंगल बॉन्ड है, इसको ब्रेक करना इजी है। इसीलिए ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, RX इन कंपेयर टू AR। मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया तुम फंस जाओगे ना कि कौन रिएक्शन करेगा, मैं करके दिखाता हूं, 1 मिनट, ये देखो, डरना नहीं, ये देखो मैंने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, मैंने कहा भाई करो आंसर बताओ, देखना लो, और मैंने कहा A, फिर A इज, एक ऑप्शन ये है, अब आप मेन प्रोडक्ट किसको बताओगे, और एक ऑप्शन ये है, आर्थो पे लगा है ना, आर्थो पे, हाँ अल्टरनेट। अब बताओ आंसर कौन, एक बार मैंने इसको ऐड किया है, एक बार इसको ऐड किया है, बताओ आंसर क्या होगा। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फंस गए, प्रिडिक्ट करें
या बर्ज रिएक्शन करें। भाई दोनों एक साथ आ गई। देखो ये एलिफैटिक कार्बन है तो यहां तो बर्ज रिएक्शन लग रही है, और ये बेंजीन रिंग से अटैच है तो ये फिडिक रिएक्शन लग रही है। तो कौन सी रिएक्शन के रिस्पेक्ट में आंसर टिक करें? बर्ज। क्यों? एलिफैटिक कार्बन से अटैच हेलोजन सिंगल बॉन्डेड है, आसानी से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और यहां टफ है, रेजोनेंस है, यहां टफ है, रेजोनेंस है। बात समझ गए? यस। अब देखो, अब बात आती है बर्ज फिटिक रिएक्शन क्या होती है। अब इसमें क्या होता है, एक मोल एलिफैटिक, एक मोल एरोमेटिक, एक मोल एलिफैटिक, अल्काइल हैलाइड, और एक मोल एरोमेटिक। अल्काइल हैलाइड in presence of sodium and dry ether। तो क्या आ जाएगा, आर एल्केन आएगा, एरोमेटिक एल्केन। ये देखो, तो बोलते हैं बर्ज फिटिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, देखिए आपने ले लिया मिथाइल ब्रोमाइड, अब ले लिया 2Na, अब ले लिया ये। अब बताओ ये कौन सी रिएक्शन है? तो एक एलिफैटिक है, एक एरोमेटिक है। ये देखो, एक फ्री रेडिकल ये बना, एक फ्री रेडिकल ये, इसमें बाई प्रोडक्ट हमेशा बनेंगे। तो ये और ये आपस में ऐड होगा, ये बना। ये सेल्फ में ऐड हो सकता है, ये सेल्फ में ऐड हो सकता है। भाई ये सेल्फ में भी तो कर सकता है, ये भी तो सेल्फ में कर सकता है। तो इसमें बाई प्रोडक्ट खूब बनेंगे। ये देखो, तो अब तीनों में डिफरेंस याद रहेगा, तीनों का रेजेंट सेम है, सोडियम ऑब्लिक ड्राई ईथर। डिफरेंस क्या है, दोनों एलिफैटिक है, बर्ज, दोनों एरोमेटिक है, फिटिक। एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक है तो बर्ज फिटिक, बर्ज फिटिक। बताओ भाई, आंसर बताओ। इसको तो मैंने अभी किया ही है, आंसर बताओ इसका क्या आएगा। इसका आंसर बताओ। देखो ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल जोड़ दो, ये देखो। अब इनके साथ प्रोडक्ट आ रहे हैं मगर वो मैं दिखा नहीं रहा, क्यों? क्योंकि बर्ड फिटिक रिएक्शन पढ़ा रहा हूं ना, तो उसी के रिस्पेक्ट का प्रोडक्ट पढ़ा रहा हूं। नहीं तो ये सेल्फ में करेगा, ये भी सेल्फ में करेगा, और फिर आपस में करेंगे। ये सेल्फ में करेगा, ये भी सेल्फ में करेगा, फिर आपस में करेंगे, फिर आपस में करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखो, पहली बात, इसको आप ज्यादा सीरियस मत लेना। एनसीईआरटी में नहीं है, तो आप इसको सीरियस नहीं लोगे। बस नोटबुक में लिखी रहेगी, आप एक बार इसको बस पढ़ लीजिएगा। मगर इसको बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगाने की, इसकी बहुत ज्यादा डिटेल जानने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है? इसमें क्या होता है, इसमें बस कॉपर ले लेते हैं, दो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, उनकी जगह पे हम कॉपर ले लेंगे बस। देखो इसमें क्या करते हैं, 2 मोल एराइल हैलाइड होगा, एराइल हैलाइड, और एराइल हैलाइड में कौन, एराइल आयोडाइड, मतलब वो भी फिक्स है।
हेलोजन भी फिक्स है, आयोडाइड लेंगे और साथ में लेंगे कॉपर और हीट कर देंगे, आर आ जाएगा। बस ये है उलमैन रिएक्शन। जैसे ये देखो, और आयोडाइड ही लेते हैं, देखो मैंने हेलोजन नहीं लिखा है, आयोडाइड लिखा है, तो जरा ध्यान रखना। ये देखो, और हीट कर दिया, ये देखिए, ये देखिए। इसको आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। क्यों? क्योंकि ये एनसीईआरटी में नहीं है, पेपर में नहीं आती है, मगर मान लो कभी पूछ ले तो आप कर पाओ, इसलिए मैंने बता दिया है, अब बताओ क्या है, यहां आई होगा, इसमें आयोडाइड लिया जाता है, हाइड्रोजन फिक्स है इसका कि आयोडाइड लेना है, तो बताओ क्या होगा, बस दोनों जुड़ जाएंगे ऐसे। अब देखो इसमें क्या होगा, आई निकल गया, फ्री रेडिकल बन गया, दोनों जुड़ जाएंगे। कॉन्सेप्ट वही है। ये देखो है। अब चलो जरा टेबल भर देते हैं। अब इसमें क्या होता है, वुड्स-फिटिक रिएक्शन में 1 मोल एलिफैटिक एल्काइल हैलाइड CHD भी तो लिखने, प्लस 1 मोल एरोमेटिक एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सोडियम और ड्राई ईथर की प्रेजेंस में क्या बनेगा, इस तरह का एल्केन बनेगा। अब नोट क्या है, यहां पर मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट हमेशा फॉर्म होगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो ये कोई बेस्ट मेथड नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें हमेशा मिक्सचर आता है, कोई बेस्ट मेथड नहीं है ये। तो तीनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो, बर्ज रिएक्शन में दोनों एल्काइल हैलाइड, फिटिक रिएक्शन में दोनों एरोमेटिक हैलाइड, और बर्ज फिटिक रिएक्शन में एक एलिफैटिक एक एरोमेटिक हैलाइड। तीनों का कॉन्सेप्ट सेम है, तीनों के रेजेंट सेम है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, तो वो तो हम लोग कराते ही रहते हैं और दिखा देते हैं लिख के। जैसे ये देखो, इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। ये देखो, ना तो मेथेन फॉर्म कर सकते हो, मेथेन एंड बेंजीन डज नॉट फॉर्म बाय दिस मेथड। इस मेथड से ना तो मेथेन बना पाओगे ना बेंजीन बना पाओगे। क्यों? क्योंकि एक एरोमेटिक है एक एलिफैटिक है, तो सिर्फ एरोमेटिक भी नहीं बनेगा, सिर्फ एलिफैटिक भी नहीं बनेगा, ना तो बेंजीन बना पाओगे और ना मेथेन बना पाओगे इस मेथड से। ठीक है, अब जरा देखो बच्चों, और अच्छा इन सब के फ्री रेडिकल बनता है, इंटरमीडिएट कौन है फ्री रेडिकल, आ जाओ, फ्रैक्टलैंड रिएक्शन। अब इसको देख लो, इसको आज ही बता दे, इसमें बस जेडन यूज करते हैं कि कल बताएं, आप लोग बताओ, आज बता दे कि कल? कल, अच्छा ठीक है, कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन मेरे हिसाब से खत्म हो जाएंगे। क्यों?
बचे हुए मैंने कल तो कहो ना खत्म हो, कल हो सकता है कहो खत्म हो जाए ना हो, है ना। अच्छा, आपको जो मैं संडे को रिकॉर्डेड क्लास देना चाह रहा था वो संडे को नहीं दे पाया हूं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड टाइमिंग मिसमैच हो गई, मतलब हमारे और उनके बीच में कंफ्यूजन हो गया। तो जब मैं रिकॉर्डिंग करने के लिए देख रहा था तो मुझे क्लास ही नहीं दिखी, तो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो वो मैं आज रिकॉर्ड कर दूंगा, वो कल परसों आप देख लीजिएगा, इससे अलग टॉपिक है वो बिल्कुल इंडिविजुअल टॉपिक है, उतने ही क्लास में रिकॉर्ड होके खत्म भी हो जाएगा, है ना। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफाइल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसके मैं क्वेश्चन सीट लिखूंगा, कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट लिखूंगा, इसको करके आइएगा। कॉन्सेप्ट बूस्टर सीट को सारे बच्चे करके आएंगे, सारे बच्चे करके आएंगे, ठीक है। और जो सीएचडी लिख रहा हूं इनको रिवाइज करते चलो। देखो, ऑर्गेनिक का रिवीजन डेली करो, नोटबुक का डेली रिवीजन करो, नहीं तो भूल जाओगे। आप देख रहे हो कितने कितने छोटे छोटे पॉइंट हैं कि टर्सरी होगा तो एलिमिनेशन हो जाएगा, है ना। रिएक्टिविटी ऑर्डर है आई बी आर सी एल एफ, ड्राई ईथर क्यों नहीं लेते, क्यों लेते हैं, वाटर क्यों नहीं लेते हैं, ये सारी बहुत छोटी छोटी बातें लिखी हैं उसमें, तो ये सब ध्यान रखनी पड़ती हैं। तो आप रिवीजन खूब करो, रिवीजन खूब करते रहिए, नोटबुक का खूब रिवीजन करिए, ठीक है। बाय बाय, मैं इसको लिख दूंगा, आप इसको करिएगा, ठीक है बच्चों, बाय।